प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते थे कि चप्पल पहनने वाला इंसान अब हवाई जहाज में यात्रा करेगा, सूट बूट वाले भी अब यात्रा करने के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं आज रात 11:59 तक। 12 बजे के बाद जो होगा वो होगा अगले दिन। इकबाल सर। हाँ, धन्यवाद हिमांशु जी। देखिए, बहुत अच्छी बात है ये। आप आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एयरपोर्ट पे भी नारे लगे हैं। आज तक कहाँ देखने मिलता था, रेलवे स्टेशन पे ही मिलते थे। तो ये एक तरीके से देश जो है वो तरक्की कर रहा है। देखिए, नारेबाजी जो है वो आप इससे पहले कभी आपने सुनी थी क्या एयरपोर्ट पर? जो पिछले 3 दिनों से लगातार शेड्यूल चल रहा है, लगभग 1250 से ज्यादा फ्लाइट जो है वो कैंसिल हुई है। इंडिगो ने तो साफ तौर पर मैसेज दे दिया है कि आज रात तक उसने सारी ही फ्लाइटें जो है रद्द कर दी है। उसकी वजह जो है कि जो नया कानून आया है, उनका कहना है कि रेस्ट ज्यादा पायलट्स वगैरह को दिया जाए। उन सारी चीजों को लेकर के मामले की बात है। लेकिन इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से बहुत जो गंभीरता से मध्यस्थता दिखनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आम लोग अब भी इस बात को लेकर के परेशान है कि जो पेमेंट उनका दिया गया है वो कैसे मिलेगा। अगर वो जो ट्रैवल की उन्होंने टिकट बुक की थी उसको अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनका पर्याय क्या है, किस तरीके से अल्टरनेट दिया जाएगा, इन सभी चीजों को लेकर के लगातार मामला सुर्खियों में आया है। और इसके अंदर राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है, आपने देखा होगा कि साल भर पहले उसने बताया था कि हमने पहले ही ये सारी चीजों को लेकर के आगाह किया था कि अगर कुछ चुनिंदा घरानों को ये सारी चीजें अगर बिजनेस दिए जाते हैं तो किस तरह के हालात होंगे। ये एयरलाइंस इंडस्ट्री नहीं, यानी कि चाहे मोबाइल इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, तो आप ये मान के चलिए हिमांशु जी कि अगर उसको आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ लिमिटेड लोगों को दे देंगे तो इस तरह के हालात आए दिन देश में देखने मिलेंगे। अब कानून बनाने के साथ में सरकार को ये भी चाहिए था कि पूरी चीजों को लेकर के पहले स्ट्रीमलाइन करते, कंपनियों से परफेक्टली बात करते कि किस तरह वो मैनेजमेंट करेंगे इन सारी चीजों को। क्योंकि जो टिकट्स है वो पहले से ही बुकिंग की जाती है। ऐसा तो है नहीं कि टाइम पे आदमी निकलेगा और जाकर के टिकट बुक करेगा। कई लोग ट्रैवल प्लान्स जो है वो कई महीनों का करते हैं, कुछ फैमिलीज के साथ करते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स करते हैं, बिजनेस डील्स होती है। तो इन सभी चीजों को लेकर के अचानक जो है वो दिल्ली पूरी एक बिल्कुल तरीके इकबाल से साहब, थैम मैं गई। एक वीडियो देख रहा था जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। एक कोई व्यापारी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ कुछ लोग आए थे, उनका जाना आज कहीं विदेश, जो भी उनका ट्रिप हो, वहां जाना बहुत जरूरी था, मेरा सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। और अगर चौपट हो जाएगा उनका बिजनेस, अगर वो लोग सही समय पर नहीं पहुंचेंगे, तो इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी? मोदी जी लेंगे क्या इसकी जिम्मेदारी? नहीं, इसमें इसमें देखिए, जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी चाहिए, लेकिन कोई लेगा नहीं। ये तो मतलब अगर ये मान भी ले के उनसे गलती हुई है तब भी बहुत बड़प्पन होगा। देखिए, सिर्फ ये बिजनेस का को लेके रिलेटेड लोगों की बात नहीं है। इंडिविजुअल भी कई ऐसे लोग होंगे जिनको अपने काम के लिए जाना है। कई लोगों के इम्तिहान होंगे, कई लोगों के इंटरव्यूज होंगे, कई लोगों की जिंदगी की अलग अलग जरूरत होती है। तो एक तरीके से दिल्ली से जो उड़ानें अलग अलग जगह कनेक्ट होती है वो सारे ही एयरपोर्ट एक तरीके से बंद हो चुके हैं। क्योंकि उसकी वजह है कि अगर फ्लाइट आएगी तब वो फ्लाइट कंटिन्यू करती है कि दिल्ली बिहार, बिहार मुंबई, मुंबई यूपी। अगर दिल्ली से ही वो फ्लाइट टेक ऑफ नहीं लेती है तो आप ये मान के चलिए कि देश के जितने एयरपोर्ट से कनेक्टेड होती है वो फ्लाइट से, और वहां से जो रूटिंग अलग अलग होता है, क्योंकि एक सिस्टम होता है कि 12 घंटे की शिफ्ट के अंदर या 9 घंटे की शिफ्ट के अंदर आपको दो जगह पर जाना है, वहां से फिर शिफ्ट चेंज होगी, वहां से फिर दूसरे। तो इस तरह ये 8-8 घंटे की शिफ्ट के अंदर 3 शिफ्ट में लोग काम करते हैं। तो वो एक सिस्टम होता है, वो पूरा सिस्टम जो है एक तरीके से कोलैप्स कर गया है। ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि 1250 से 1500 के बीच में फ्लाइट जो है वो कैंसिल होनी। कल 4 तारीख के अंदर 550 फ्लाइट एक साथ जो है वो कैंसिल हो जाती है। तो इससे ये साफ दर्शा रहा है कि हमारी सरकार ने जो नियम जो है उसको लेकर के गंभीरता से कोई चीजें ध्यान नहीं की है। उनको लगता है कि अभी भी जिस तरीके से पुतिन आए उसके अंदर सारी ही सरकार का महकमा जो है लगा हुआ है। उसी के साथ में जो आम जनता है, जिनकी वोटर से वो आए हैं, मुझे लगता है उनको भी बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। क्योंकि ये छोटा मसला नहीं है। लाखों लोग ट्रैवल करते हैं, लाखों लोगों के काम जुड़े होते हैं। वो सारी ही चीजें जो है वो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कई लोग आप देखोगे कि अगर मुंबई के अंदर या दिल्ली के अंदर फ्लाइट पकड़ना है तो कई लोग अलग अलग गाँव से आते हैं, जिनको 4 घंटा 5 घंटे का ट्रैवल भी करना पड़ता है। तो उनके लिए ये मुसीबत हो गई है कि एयरलाइंस जो है वो हाथ ऊपर कर चुकी है। इनके स्टे को लेकर के वो वापसी कैसे जाएंगे, कई ऐसी फैमिलीज होंगी, कई बिजनेस क्लास होंगे, कई स्टूडेंट्स होंगे। तो ये सभी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। इसको सरकार को मुझे लगता है बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और उसे बहुत जल्द आकर के इसका समाधान ढूंढना चाहिए हिमांशु जी। बिल्कुल। केसी जैन जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच हैं, हम जरा जान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है इस मामले पर। केसी जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो
और आपके पीछे मैं देख पा रहा हूँ लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के जन्म दिवस पर जो है गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन जेपी आज होते तो ये परिस्थिति देखकर कितना दुखी होते कि आम जनता एयरपोर्ट पर हाहाकार मचा रही है। जो तथा कथित आप चप्पल वालों को फ्लाइट में उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, वो तो उड़े कितना ये तो आप ही जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन जो उड़ सकते हैं उनके लिए जो व्यवस्थाएं आपको करनी चाहिए थी वो भी चौपट हुई जा रही हैं। दिल्ली से रांची जाने के लिए 59,000 रुपए का टिकट है। अब सोचिए, लंदन पहुंच जाएंगे मुंबई से 21,000 रुपए में, 59,000 रुपए में रांची पहुंचेंगे। गजब का खेल है भाई। देखिए देखिए हिमांशु जी, इसमें तो पहली बात तो ये है कि ये कुछ समस्याएं हैं, और जो उड़ानें रद्द हो रही हैं और तत्काल में जिस तरीके से, देखिए एयरलाइंस में पहले से सिस्टम है कि अगर आपको पहले से आपका टिकट है तो उसका रेंट बहुत कम होता है, लेकिन जो उड़ानें रद्द हो रही हैं, रद्द होने के कारण लोग दूसरी फ्लाइट से जा रहे हैं। इसका ये बहुत बड़ा कारण है कि जो नई फ्लाइट वो तत्काल में कर रहे हैं और इमरजेंसी में कर रहे हैं, अर्जेंट में कर रहे हैं, उसका रेंट है वो बढ़ करके है, काफी बढ़ करके है। केसी लेकिन जैन साहब, देखिए मैं इस ये तरफ बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, केसी जैन साहब मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और ये परसों या नरसों के अखबार में दैनिक जागरण का जो लखनऊ का पेज आता है उस पर छपा हुआ भी था कि जो 3,500 या 4,000 की फ्लाइटें हैं वो 14,000 15,000 में जा रही, क्योंकि शादियों का सीजन है या फिर ऐसे जब त्योहारों का सीजन आता है तब भी यही हाल होता है। तो कोई कंट्रोल आपका कहाँ है? आम जनता त्योहारों पर, मान लीजिए छठी मैया की बहुत बड़ी तारीफ कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसी को दिल्ली से बिहार जाना हो, पटना जाना हो तो वो फ्लाइट लेकर जाएगा। लेकिन जो फ्लाइट उसको 5,000 में मिल जानी चाहिए थी वो फ्लाइट उसे 20,000 में मिलेगी, तो वो जा पाएगा क्या? कैसे जा पाएगा? हिमांशु जी देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो नवंबर से जो हमारे पायलट्स हैं उनके लिए और जो तमाम सारे और काम करने वाले लोग हैं उनके लिए जिस तरीके से नियमों में परिवर्तन किया गया है कि भाई उनकी ड्यूटी अभी तक क्या था, 10 घंटे करते थे, 12 घंटे उनको ड्यूटी करनी, और उसके साथ में जो है 48 घंटे का विश्राम उनको मिलना, यानी कि 2 दिन के बीच में उनको छुट्टी भी मिलनी है वीकली। तो ऐसे में क्या है कि तमाम सारे पायलट्स जो उपलब्ध थे वो नहीं उपलब्ध है, क्रूज नहीं उपलब्ध है, तमाम सारे कारण है जिसके कारण बहुत सी फ्लाइटें रद्द की गई। अब आप ये देखिए कि अगर जहां पर 200 उड़ानें थी, 200 उड़ानों की 100 उड़ानें बचेंगी, तो वो जो 100 उड़ानों के पैसेंजर से वो कहाँ जाएंगे? वो बिल्कुल उसमें फिर मारामारी की स्थिति वहां पर भी है, जैसे ट्रेनों में होती है। तो तो अगर सर 100 इसके लिए फ्लाइट दोषी रद्द हो कौन रही है? है, मैं रद्द ये होने का जानना कारण चाहता हूँ क्या? सर, रद्द होने का कारण दोषी। क्या है बात होगी? जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसकी मांग अभी तक हो रही थी, अगर उन सुविधाओं को दे रहे हैं तो देखिए पहली बात तो इंडिगो जैसे प्राइवेट तमाम सारी कंपनियां उसको संचालित कर रही हैं, और उनके ऊपर अगर इस इन नियमों को लगा तत्काल में लागू किया गया है, अब वहां पर जो हमारे पायलट्स है वो उपलब्ध नहीं है, ऐसे में उड़ानें रद्द हो रही हैं। तो अगर जहां पे 300 उड़ानें थी वहां सर 100 मैं वही उड़ानें तो कह बचेंगी, रहा हूँ, तो क्या सर होगा? मैं वही तो 200। कह रहा नहीं, हूँ, देखिए ये ये सरकार हर चीजें चीज चीजें प्राइवेटाइज हैं कर देना चाहती है, और जब प्राइवेट कंपनियां जब अपनी मनमानी करेंगी तो आप कहेंगे ये तो प्राइवेट के हाथों में है। ये तो बड़ा मतलब नहीं, हिमांशु दयनीय की स्थिति है मनमानी की भाई। बात नहीं। देखिए उनको मनमानी बिल्कुल नहीं करने दिया जा रहा है। यही कारण है कि जो सरकारी नियम है और जो चीजें हैं उनको लागू किया गया है। हमारे जो पायलट्स हैं उनके स्वास्थ्य को भी ध्यान में रख करके, और जो कर्मचारी उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके, और उनकी सुविधा को ध्यान में रख करके, क्योंकि देखिए कई बार क्या देखा गया है कि प्रेशर में काम करने पे या एक उड़ान भरते समय पता चला उनकी फिजिकल कंडीशन बहुत रिलैक्स कंडीशन नहीं है, तो कोई हादसा हो जाए उससे अच्छा वो छुट्टी बिल्कुल पे रहे, सही बात है, बड़ी उड़ानें बिल्कुल रद्द हो सही जाए वो बात ज्यादा है। बेहतर। हमने और ये सारी चीजें, अहमदाबाद की घटना देखिए से अभी सीख ली है, कोई ये भी अच्छी नया बात है। नियम आता है हिमांशु जी, कोई भी नया नियम आता है जब, तो कुछ समय के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ नहीं, पे भी ये वही है दिक्कत मोदी जी को क्यों फेस नहीं करनी पड़ कि रही, मुझे ये कंपनियां समझ हैं, में नहीं आ रहा। नहीं 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 नहीं, मोदी जी को फेस करनी ये बात पड़ती, नहीं अमित है। शाह जी को फेस करनी पड़ती, तब अरे समझ में आता ना, तब ये तुरंत ही हो तारीफ जाता। थे। अच्छा, अरे एविएशन मिनिस्टर का एक हिमांशु बयान, जी आप सुनिए तो भाई, एविएशन मिनिस्टर का जब एक बयान मैंने एक सुना एक कहीं। नवंबर से 1 नवंबर से नियम लागू हुए हैं, तो कोई भी आप कहते हैं प्राइवेटाइजेशन का विरोध हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन को अच्छा मान रहा है। अरे जब उनको नए अरे पायलट्स को भर्ती होने में, जैन साहब, ट्रेन अच्छा होने में, बताइए, जैन यार साहब कुछ तो बताइए, टाइम लगेगा ना, जैन साहब बताइए, कुछ मुझे तो ये टाइम चाहिए बताइए, उसके लिए। जैन साहब मुझे ये बताइए
जिसको जरूरी होता है वो फ्लाइट से जाता है, आमतौर पर यही होता है। या फिर जहां पर रेल मार्ग से कनेक्ट नहीं है, वहां पर विदेशों में लोग जाते हैं तो फ्लाइट से जाते हैं, जरूरी काम होता है तभी जाते हैं इतने पैसे लगाकर। लेकिन लोगों के जो अहमियत है वो क्या कम है क्या इस देश के अंदर, कि उनके टाइम की कोई कीमत ही नहीं है। कोई 3 दिन से ये ड्रामा चल रहा है देश के अंदर, किसी को कुछ पता ही नहीं। अच्छा, एविएशन मिनिस्टर तो है ना, मोदी जी सब कुछ नहीं देख सकते हैं, वो विदेशी मेहमानों का स्वागत सत्कार करने में लगे हुए, समझ में आता है। लेकिन एविएशन मिनिस्टर कौन है इस देश के अंदर? आधे लोगों को तो यही नहीं पता है कौन है भाई। आपको पता है? मेरी बात हिमांशु जी देखिए, मेन बात तो ये है, सबसे मेन चीज ये है कि ये जो नियम लागू हुए, पायलट्स को जो छुट्टी देने की बात हो रही 36 घंटे की, 24 घंटे की, वीकली, और जो वर्किंग आवर्स है उसको कम किया गया है, ये कब से लागू हुआ है? ये अभी 1 नवंबर से लागू। ऐसे में जो नई भर्तियां आज हैं, तो नए सर हो गए ना, 5 दिन हो गए सर। वो तत्काल तो नहीं हो सकता है। ये देखिए, ये पायलट्स की भर्ती का होना, इन चीजों के लिए होना, कोई भी कंपनी हो इतने बल्क में इतनी तेजी से नहीं कर सकती है। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो फ्लाइट्स को रद्द कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं ना, कि उड़ाने कम कर रहे हैं, उड़ाने रद्द कर मैं रहे हैं। सिर्फ ये जानना चाहता हूं, आम आदमी को दिक्कत हो रही है तो कोई माफी मांगने वाला है इस देश के अंदर, या फिर सब रामराज्य चल रहा है? कहां है एविएशन मिनिस्टर? कौन है? अच्छा, मैं यही आपसे पूछता हूं, एविएशन मिनिस्टर कौन है बताइए जरा। आपको खुद नहीं पता होगा। राम मोहन नायडू जी हैं। राम मोहन नायडू जी कहां हैं? एक बयान सुना आपने उनका? नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना होगा? मैं बताता हूं ना, इस सरकार में किसी की जिम्मेदारी नहीं है कुछ, इसलिए नहीं सुना होगा। अगर जिम्मेदारी होती तो सबसे पहले वो मिनिस्टर निकलकर सामने आते, कहते कि ये समस्या। वहां मनोज तिवारी कह रहे हैं कि हाँ 24 घंटे में व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। मनोज तिवारी कौन है भाई? मनोज तिवारी कौन है? एविएशन मिनिस्टर है वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मतलब गजब का खेल चल रहा है। विवेक पांडे जी, देखिए, किसी की जिम्मेदारी अगर तय नहीं होगी और जिसको जो काम दिया गया है वो सही से नहीं कर पाएगा, क्या कर लेंगे इसमें भाई? जो जो नियम बने हैं ना, जो नियम तय किए गए, तय किए गए सर। किसी जनता के लिए तय किए गए ना। नहीं, वर्कर आप क्या चाहते हैं? वो जो 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 पायलट है वो 24 घंटा काम करता रहे क्या? आप ये चाहते हैं क्या? मैंने कब कहा? तो फिर अगर 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 कोई नया उठ के, ये वो हमारे देश के नागरिक नहीं है क्या जो पायलट्स है? और जो उसमें यात्रा कर रहे हैं यात्री भागते हैं। अच्छा, अगर यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि को रखते हुए जो फ्लाइट्स में जा रहे हैं, जो परेशानी हो रही है, वो हमारे देश के नागरिक नहीं है। नया नियम बनाया गया, वो हमारे उद्योग देश के मंत्रालय नागरिक द्वारा नया नहीं है। नियम बनाया गया। फ्लाइट्स में जा रहे हैं, जो फ्लाइट्स में जा रहे हैं वो विदेशी हैं, है ना, वो भारत के नागरिक हैं ही नहीं। जो फ्लाइट्स में परेशान हो रहे हैं, एयरपोर्ट्स पर नारेबाजी कर रहे हैं, वो हमारे देश के है ही नहीं। नहीं, देखिए, बात ये नहीं है। बात ये कि अगर कहीं पे भी नए नियम आए तो उसपे थोड़ा सा उसको मैनेज करने में समय लगेगा, हिमांशु जी। दूसरी बात ये है कि देखिए, कुछ फ्लाइटें मौसम के कारण भी रद्द हो रही है। मजाक चल रहा है क्या कुछ सर? फ्लाइटें 3000 की फ्लाइट, वहां पे 3000 की लोड फ्लाइट ज्यादा, 15,000 की मिलेगी लोड बहुत और हम ज्यादा है कहेंगे वहां कि पर, मैनेज करने में टाइम लोड लग रहा है। इसलिए ज्यादा अच्छा, है ये कि मैनेजमेंट है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं फ्लाइट्स कैंसिल हो रही, मान लेता हूं, लेकिन ये पिछले 3-4 दिन पहले जो खबर छपी, या फिर उससे पहले भी त्योहारों पर ये बात आती रहती है कि फ्लाइट्स जो है उनकी जो रेट्स हैं बड़े हाई हो जाते हैं। जो 3000 की फ्लाइट है वो 12,000, 15,000, 14,000 की मिल रही है। तो भाई इस पर कौन सा कंट्रोल आपने कर लिया? अभी तक नहीं कर पाए। और ये आज का नहीं है, ये बहुत दिनों का है। आज का हुआ है तो जो मामला निकल कर सामने आया हो। नहीं, ये व्यवस्था तो पहले से है, कोई अब से नहीं है। ये व्यवस्था तो पहले से है कि भाई देखिए, 15,000 का टिकट बेचेंगे, जो डिमांड ज्यादा होती है, डिमांड ज्यादा होती है और चीजें कम है तो उसके रेट बढ़ते हैं। आप एक महीना पहले तो कराइए ना। हिमांशु जी, मैं मध्यस्थता करना चाहूंगा, जैन साहब को कनेक्ट करना चाहूंगा। जैन साहब, अब मेरी बात को सुनिए। जैन साहब, मेरी बात को सुनिए। शायद आपने, जैन साहब, कोई बस नहीं तुरंत चला दी जाए, फ्लाइट सिस्टम है। हिमांशु, मैं जैन जी को कुछ करेक्शन करना चाहता हूं। शायद जैन जी को डाटा पता नहीं है, मैं भी आपको बता दूं कि मार्केट के अंदर तकरीबन 63 से 65% फिलहाल जो है इंडिगो का कब्जा है। टाटा को मिला ले तो 90% से ज्यादा हो जाता है, 92-93% है। और इसके अंदर बाकी जितनी छोटी कंपनियां हैं उसको धीरे धीरे करके पिछले कई सालों में खत्म कर दिया गया। और इंडिगो को अगर मैं बात करूं तो मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट बता करके लगातार जो है वो उसको बढ़ाया जा रहा है। और पिछले कई दिनों से
कई दिनों से नहीं, तकरीबन 2 से 3 सालों से लगातार उसकी कंप्लेंट्स आ रही है रेगुलेटरी को लेकर के कि पायलट की कमी है, स्टाफ की कमी है, 30% स्टाफ कम है, पायलट का तकरीबन 30% कम है, उनको ओवर टाइम जो है ज्यादा कराया जाता है, उन पर ज्यादा प्रेशर है, लेकिन सरकार इस पूरे मामले के अंदर अब तक खामोश है। इन सभी चीजों को लेकर के, मोनोपोली को लेकर के जो रणनीति बनाई जा रही है पिछले कई सालों से, उसका असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है, क्योंकि सरकार को चाहिए था कि जब ये डीजीसीए ने इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के मामला खड़ा किया, तो सरकार को मध्यस्थता करते हुए उनको कहना चाहिए था, इंडिगो को, कि आप अपने वर्कर्स पायलट को बढ़ाएं। लेकिन सरकार ने ये नहीं किया। सरकार जो है वो धीरे धीरे करके इसको बढ़ने दे रही है। देश भर के अंदर अगर मैं बात करूं, दिल्ली और मुंबई के अंदर जो फ्लाइट्स को रखने के लिए टाइम्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा इनके पास है, और सबसे ज्यादा जो कम पैसे में मिलता है वो इनको मिलता है। बाकी जो छोटी एयरलाइंस है उसकी कीमत अपनी ज्यादा चुकानी पड़ती है, जिसको लेकर के धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अगर मैं बताऊं तो देश की और दुनिया की लगभग मेरे ख्याल से सिंगल तरीके से इतने फ्लाइट रखने वाली इंडिगो, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो सबसे बड़ी कंपनी है। फिलहाल उन्होंने 1000 फ्लाइट्स के ऑर्डर भी दिए हैं। तो इसको जो संरक्षण मिला है वो सरकार की तरफ से मिला है, सरकार नजरअंदाज करती नहीं है, जिसको लेकर के आज ये मामला सामने आया। आज जो राहुल गांधी ने मोनोपोली की बात की है वो ऐसे ही नहीं की है, वो बहुत गंभीरता से चीजों को लेकर के साल भर पहले बताया था। और ये मामला, अगर मैं जियो की बात करूं तो आप देखिए, जियो जब लॉन्च किया गया था आज से कुछ साल पहले, बीएसएनएल को खत्म कर दिया गया। उसका रेट क्या था? आप देखिए, सरकार ने जो सरकारी एयरलाइंस थी एयर इंडिया, उसको बेच दिया। घरेलू एयरलाइंस जो मतलब एक तरीके से सरकार की थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। मोनोपोली के अंदर इंडिगो को आपने बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, तो जिसका खामियाजा देश की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अगर कॉम्पिटिटिव रीत से अगर आपने सारी चीजें चलाई होती, सारी एयरलाइंस को परमिशन दी होती, तो मुझे लगता है जो रेट्स के अंदर है ना, कंपटीशन के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी होती कि आपको समझ में आता कि इन सारी चीजों को लेकर के मामला जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। हर क्षेत्र में जो जैन साहब आ रहा हूँ आपके पास, जैन साहब आ रहा हूँ। विवेक पांडे जी, प्राइवेट कंपनियों के पास जाते ही वो फायदे में कैसे हो जाता है? और ये कोई बिक्री नहीं है, बिक्री नहीं, हमारा करार उनके साथ में है। वो सरकार को एक साथ पैसा देते हैं और वो काम करते हैं, कोई बिक्री नहीं है। विवेक पांडे जी, बिल्कुल नहीं। और ये पहले से इन्वेस्टमेंट जो 100% इन्वेस्टमेंट की बात कांग्रेस करती थी, राहुल गांधी करते थे, तब उसका सब लोग विरोध करते थे। केसी जैन जी, सब कुछ प्राइवेट था। ठीक है, आपकी बात मान लेता हूं। विवेक पांडे जी, देखिए, जनता की तो कोई सुन ही नहीं रहा ना। यहाँ सरकार है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्हीं के बीच में आपस में बॉन्डिंग हो जाती है। आम जनता जब परेशान होने लगती है, वो उस ट्रेन हादसों में जब उसकी जान जाने लगती है, जब ज्यादा पैसे बढ़ जाते हैं, बीएसएनएल को खत्म करके जब जियो को लाया जाता है और कैसे मोनोपोली कर ली जाती है, तब धीरे धीरे करके जो व्यवस्थाएं चेंज होती हैं, उसमें आम आदमी पिसता है तो किसी को कुछ नहीं पड़ी होती है। अब मोदी जी कहां हैं, नायडू जी कहां हैं, किसी को कुछ आता पता है? देखिए, मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को पहले तो प्रणाम करूंगा, और डिबेट बहुत ही अच्छी और सार्थक दिशा में चल रही है। तो मैं चाहूंगा कि सभी की बातें आनी चाहिए, कोई किसी को टोके ना, क्योंकि आज कोई किसी को टोक करके नंबर नहीं बढ़ा पाएगा अपने। केवल और केवल कुतर्क जरूर होगा, समय खराब हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मुद्दों की बात आए, सभी की चर्चा भी सार्थक रूप से हो। देखिए, अभी कुछ दिन पहले नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने पायलट ट्रेनिंग के लिए अयोग्य सिमुलेटर को लेकर के, अयोग्य सिमुलेटर के इस्तेमाल और पायलट ड्यूटीज टाइम लिमिट्स FTDL के गलत अनुमान के कारण इंडिगो को नोटिस दिया, जिसमें कि कई उड़ानें रद्द हुई और कई पायलट ड्यूटी पे उपलब्ध नहीं थे, और एयरलाइन ने इसे ऑपरेशन ब्लंडर के रूप में स्वीकार भी किया है। ठीक है, मुद्दे की बात यह है कि डीजीसी ने पाया कि इंडिगो ने अपने 1700 पायलट के लिए महत्वपूर्ण श्रेणी सी महत्वपूर्ण एयरफील्ड ट्रेनिंग के लिए गैर सिमुलेटर का इस्तेमाल किया, जो कि फील्ड ट्रेनिंग के लिए मानक के अनुकूल नहीं होते हैं। पहली चीज, FTDL के जो नियम जिसकी बात चूंकि जैन साहब कर रहे थे, जिसमें कि पहले 36 घंटे का प्रावधान था, फिर नए में 48 घंटे का प्रावधान किया गया। नाइट लैंडिंग पहले 6 होती थी, अब केवल 2 की गई है। हर दिन 10 से 12 घंटे और अब 10 से अधिक घंटे तक ड्यूटी नहीं लगेगी। 14 दिनों की ड्यूटी थी पहले 100 घंटे का मैनुअल वो था। अब नाइट ड्यूटी रेस्ट पहले 10 घंटे की थी, अब 12 घंटे की कर दी गई। तो इस तरह के प्रावधान किए गए। ठीक है, ये एक अच्छी सार्थक पहल है। लेकिन अभी जो बात आ रही थी बार बार, इस देश में सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात मुझे ये लगती है कि जब भी बात किसी ऑपरेशनल फंक्शन की आती है, किसी मैनेजमेंट फंक्शनल की आती है, तो मुझे लगता है कि वहां पे मोदी सरकार हमेशा अयोग्य साबित हुई है। उसका कारण है, अब मैं आपको 2 स्पष्ट चीजें बताता हूं।
ये व्यापारी भी नहीं चाहते कि कोई योग्य बैठ जाए कि वो हमको नियंत्रित करे। ये वास्तविकता है। आपको आप इतिहास में देख लीजिए, इस देश में 15 से अधिक एविएशन कंपनियां बंद हो गई। अभी जो जैन साहब का एक आरोप था कि नुकसान और घाटे वाली बात, मैं आपको बताऊं, इंडिगो का मार्केट कैप 6 दिनों में 25,000 करोड़ के से 11% नीचे गिरा है। अब आप सोचिए भारत का कितना पैसा मरा है लोगों का इन्वेस्टमेंट के मामले में। और दूसरी बात, क्यों इंडिगो मनमानी कर रहा है, ये सवाल भी तो जायज है ना, इस सवाल पे भी तो बात होनी चाहिए। इंटर ग्लोबल रियल एस्टेट वेंचर, ये इंडिगो की मूल कंपनी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड, ये दोनों ही इंडिगो की मूल कंपनियां। भारतीय जनता पार्टी को पहले 20 करोड़ का चंदा दिया इलेक्ट्रल बॉन्ड जो उन्होंने खरीदे, दूसरी बार इन्होंने लिए 31 करोड़ के। तो भाई जब इतना चंदा आप देंगे तो मनमानी जायज बात है, मनमानी तो होगी। अब उस पर डीजीसीए क्या कर लेगा बताइए। डीजीसीए लेकर के आता है जिनको की जो कि पहले प्रमुख सचिव रहे हैं किसी विभाग में, उनको आपने चेयरमैन बना दिया डीजीसीए का, वो क्या कर लेंगे? आपको लगता है इंडिगो के प्रमोटर्स उनको वैल्यू भी देंगे? जो इतना मोटा चंदा खरीद रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद रहा है, वो सीधे कंपनी से बात करेगा। कंपनी कौन है? भाजपा की कंपनी एक ही है, मोदी जी या अमित जी। वहां भी 2 प्रमोटर हैं, यहां भी 2 प्रमोटर हैं। अब सबसे बड़ी बात, ये जो सबसे शर्मनाक बात इस समय देश के लिए इसलिए है कि भारत के लिए एक राष्ट्रीय मेहमान का आगमन होता है कल, और आज इंडिगो मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। क्या लगता है इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर नहीं कर रही होगी? जब कोई राष्ट्राध्यक्ष, वो भी पुतिन जैसा राष्ट्राध्यक्ष जमीन पे कहीं आता है ना, एक एक खबरें कवर होती है, एक-एक खबरें कवर होती हैं कि कहीं हमारे आने से कोई माहौल तो नहीं बन रहा। अभी मोदी मीडिया चलाने लगेगा, ये तो इंटरनेशनल साजिश है, ये कहीं कनाडा से तो नहीं है वो करके आए हैं। अभी ये बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस बात को समझिएगा हिमांशु भाई, एक बात आपको मैं बहुत ही बेसिक चीज पे ले आऊं जिसपे कि हमारे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय बोल रहे थे, और वो मूल कारण है, ये वास्तविकता है, मूल कारण है ये कि भारत को किस तरह से बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। देखिए 8600 करोड़ की हिस्सेदारी इंटरग्लोब इंटरप्राइज की है पूरे मार्केट में, जिसमें राहुल भाटिया, राकेश गंगाल जी 2 प्रमोटर्स भी हैं। कुल अगर आप इसमें देखिए तो हमारे देश में 26,000 प्लस लाइसेंस पायलट हैं, जिसमें कि प्रमुख 11 से 12,000 हैं जो विमान कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, और निजी चार्टर कार्गो प्रशिक्षण में अधिक से 15,000 से अधिक है। इस देश में 30 से 37 डीजीसीए मान्यता प्राप्त जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कांग्रेस ने खोले थे, जो महत्वपूर्ण 30 से 35 जो महत्वपूर्ण ट्रेनिंग संस्थान है। मोदी जी के आने के बाद 8 नई की परियोजना घोषित की गई, जिसमें मात्र एक एयर इंडिया ने गुरुग्राम में शुरू किया है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात क्या है? डिमांड वर्सेस सप्लाई। जब डिमांड वर्सेस सप्लाई आपके पास नहीं है, एयरफोर्स से लोग वीआरएस ले लेकर के प्राइवेट एविएशन कंपनियां ज्वाइन कर रहे हैं अगर, और इस तरह की सिचुएशन अगर देश के सामने खड़ी है, जब कंपटीशन ही मार्केट से आपने खत्म कर दिया, मोनोपोली लाके खड़ी कर दी, तो यकीनन मनमानी होगी। आप आज की बात कर रहे हैं, मैं फ्रीक्वेंट मुंबई ट्रेवल करता हूं। आप अगर टिकट को बुक करके कैंसिल करते हैं थर्ड पार्टी के थ्रू, आपका पैसा फंस जाता है। अगोड़ा में आज तक मेरे 14,000 रुपए फंसे हुए हैं, 3 साल हो गए, आज तक वापस नहीं आया, कोई मेल भी नहीं आती, रिप्लाई नहीं होती, क्योंकि अगोड़ा की कंपनी जो है वो इंडिया का जो ऑफिस है उसका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वो कहीं विदेश की दिखाती है। कॉल सेंटर पे फोन करिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। थर्ड पार्टी ऐप चला रहे हैं ये। थर्ड पार्टी मतलब पैसे घुमा करके देश में लाने का एक जो जरिया होता है। उसके बाद अगर एविएशन कंपनी में आपने टिकट को रीशेड्यूल करने के लिए फोन किया, तो जितने की टिकट आपने ली होगी उतना ही वो फ्लेक्सी चार्ज मार देते हैं, उसके ऊपर फ्लेक्सी चार्ज मारते हैं। उसके पहले फ्लेक्सी चार्ज की फैसिलिटी लेने के लिए वो चार्जेस आपको टिकट बुक करते समय अलग देने पड़ते हैं, 1200-1400 रुपए। तो एविएशन कंपनी की स्थिति ये हो चुकी है कि आप, ये तो आज हड़ताल हुई है, तो आपने पहली बार इस मुद्दे को उठाया, इसके लिए साधुवाद। भारत की मीडिया को मैंने कई बार टैग करके ट्वीट किया। एक और बात उठाई थी विवेक पांडे जी, उस पर जवाब जो है केसी जैन साहब से लूंगा। हमने एक और बात उठाई थी अपने चैनल पर ही, और उसको लेकर तमाम खबरें भी बाद में छपी। खबर ये है कि यूपी में जो है केसी जैन साहब, एयरपोर्ट्स का उद्घाटन होता है, मोदी जी वाहवाही लूट कर जो है चुनाव जीत लेते हैं, या फिर जो भी होता है, एयरपोर्ट फंक्शनिंग बंद हो जाती है, फिर एयरपोर्ट बंद हो जाता है। ये नया तरीका, मतलब इतने करोड़ रुपए आप लगा के एयरपोर्ट खड़ा कर रहे हैं, और दशा ये है कि आज वहां से एक भी फ्लाइट नहीं उड़ रही है। ये कैसे संभव हो पाता है, जरा बताइए मुझे। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तमाम ऐसे एयरपोर्ट है, मैं यूपी में अभी लिस्ट दिखाता हूं आपको। चित्रकूट का एयरपोर्ट ले लीजिए, उसका भी यही हाल है। कुशीनगर का मैंने बताया, इसके अलावा देखिए और दिखाता हूं आपको, बहुत सारे ऐसे, श्रावस्ती का ले लीजिए। ये सब एयरपोर्ट बने, उद्घाटन हुआ, और आज फ्लाइटें क्यों नहीं उड़ रही हैं?
भाई ये कौन सी विश्व गुरु वाली बात हो गई? हिमांशु भाई मैं जरा इसको क्लियर करूं। विवेक जी आते हैं, जैन साहब से जवाब। हिमांशु जी देखिए, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड को याद कर रहे थे, तो उससे चंदा किसने नहीं लिया? और ये व्यवस्था हमने तो नहीं लिया, हमें तो नहीं मिला, हमें तो नहीं मिला। आप झूठ क्यों बोले भाई? रिकॉर्ड पे है, देख लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 5 करोड़ केवल कांग्रेस को दिया, बाकी तो आपको दिया है। आप कहाँ से आरोप लगाए? तो ये जो केसी जैन जी थोड़ा मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। देश के साथ देश की फजीहत करा दी आपने पुतिन के सामने, देश की फजीहत करा दी। मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, मुंह से आवाज नहीं निकल रही। अभी तक एक बात आपने मुद्दे पे नहीं की है। केवल बैठ के आप दाएं बाएं राजनीति गोल गोल जलेबी घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि पायलट बस काम पे काम करते रहे, उनको कोई राहत ना मिले? आप ये चाहते हैं क्या? अगर पायलट्स के राहत देने के लिए जैन साहब तब भी आपको दिक्कत है। इसके लिए आपका डीजीसीए जिम्मेदार है। आपका डीजीसीए लास्ट मोमेंट पे सो के उठता है क्या? डीजीसीए पिछले 2014 से सो रहा था क्या? डीजीसीए अगर कर्मचारी कम थे, डीजीसीए सो रहा था क्या? अगर प्लेन के रखरखाव प्रबंधन में कमी है, डीजीसीए सो रहा था क्या? आप अगर सब्सिडी प्लेन को नहीं दे रहे हैं एयरलाइन कंपनियों को, तो आपकी गलती है कि वो एयरलाइन की गलती है? ये बताइए पहले। अभी तो जनता को सुविधा कौन दे रहा था? नहीं दे रहे थे ना, कौन सुविधा दे रहा था? क्या बदतमीजी जैसी बात कर रहे हैं? इनको कोई डेटा ही नहीं पता, बताइए कुछ भी बोले जा रहे हैं। विवेक जी एक सेकंड, मैं उद्घाटन हो गया है, वहां पे उड़ाने नहीं है, तो जब वहां पे यात्री नहीं, तो उद्घाटन यात्री अगर वहां नहीं तो अभी उड़ाने लगते हैं, बंद उड़ाने। धीरे धीरे वो चीजें और डेवलप होगी, और वहां पे यात्री मिलेंगे, वो फिर से चालू हो जाएगी। क्या दिक्कत उसमें? अच्छा मेरी बात तो सुन लीजिए। प्लानिंग कमीशन झक मार रहा था क्या? पहले पता नहीं था कि यात्री है कि नहीं, वहां पे इतना करोड़ रुपए फूक दिया। ले एक मिनट, केसी जैन साहब मुझे ये बताइए, आजमगढ़ एयरपोर्ट 10 मतलब देश का विकास हो रहा है, प्रदेश का विकास हो रहा है, सुनिए ना, तो खुद नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टियों को मैं समझ लूंगा। कन्नौज में इतना बड़ा आपने स्टेडियम बनवा दिया, वहाँ कितने मैच होते हैं कन्नौज में? सुनिए तो कितने मैच होते हैं? ग्राउंड जीरो आपने स्टेडियम बना दिया, सफारी लेते थे, वहाँ चले गए, वहाँ पे कितने लोग जाते हैं? मैं आवाज सब कुछ आपको कन्नौज दिखा। मैं आवाज म्यूट कर रहा हूँ। आजमगढ़ एयरपोर्ट दर्शकों के लिए बता रहा हूं, चलिए आप मत सुनिए, दर्शकों के लिए बता रहा हूं। आजमगढ़ एयरपोर्ट 10 मार्च 2024 को शुरू होता है, उद्घाटन होता है। नवंबर 2024 के बाद जो है उड़ानें उसमें होती ही नहीं है। श्रावस्ती एयरपोर्ट 10 मार्च 2024 को उद्घाटन होता है, मई 2024 के बाद में उड़ान कोई उसमें अरे वहां पे क्या कोई खेती होने लगी क्या? एयरपोर्ट डस्ट करके कोई खेती तो वहां नहीं होने लगी? फिर इतने करोड़ों रुपए क्या भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने अपने अकाउंट से दिए पैसे, इस देश की जनता के टैक्स पेयर्स का पैसा आपने एयरपोर्ट पर लगाया, उसके बाद वहां से उड़ाने भी नहीं चलाएंगे। जैन साहब मेरी एक हिमांशु जैन साहब मेरी बात सुनिए ना। जैन साहब थोड़ा सा सुनना। जैन साहब थोड़ा सुन ही लीजिए, 1 मिनट। संसाधन आपको पहले जुटाने पड़ते हैं, माहौल आपको पहले बनाना पड़ता है, क्या दिक्कत हो सकती है? अरे जैन साहब विवेक जी 1 मिनट। जैन साहब देखिए, ऐसा है कि नया संसद बना है, मोदी जी ने बनाया है, इसको तो मानते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल जी। नया संसद ठीक है ना। अगर उस नए संसद के अंदर सांसद न जाए और वो संसद पड़ा रहे तो किस काम का है वो संसद? किसी काम का है क्या? भले वो खेती ना की जाए। मोदी जी ने जो संसद बनाया है उसमें सांसद न जाए तो संसद किसी काम का है नहीं। देखिए, आप जिस गुस्से से बात कर रहे हो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं पिछले दिनों जिस तरीके से मैंने खास करके राजनाथ सिंह जी को देखा था, अचानक उन्होंने गुजरात। मैं आपको एक छोटा सा जवाब दे दूं। नहीं बस 10 सेकंड का। बोलिए पहले बोल लीजिए फिर मैं। एलडीए डेवलपमेंट करती है, पहले जमीन खरीदती है और उस पे कहीं पे डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, एलडीए हो, डीडीए हो, कहीं पर भी हो, या आगरा का हो डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोई भी हो, तो वो पहले जमीन खरीदती है। जमीन एक्वायर करने के बाद में उस पे कंस्ट्रक्शन होने में 10-10 साल लगता है और फिर फ्लैट बनने के बाद अलॉट होने में अगले 2-4-5 साल लग जाते हैं। तो आप कहेंगे भाई जमीन ही क्यों खरीद ली, जमीन खरीद के क्यों डाल दी भाई, फ्लैट बना के आपने क्यों डाल दिया? ये आप समझे नहीं जैन साहब। हिमांशु जी ने आपको बताया संसद बन चुका है। जैन साहब सुन लीजिए, जैन साहब सुन तो लीजिए। हिमांशु जी ने आपको बताया कि संसद बन चुका है, सांसद बैठे। वो स्टेट पे काम करता है, लोकल पे काम करता है,
फिर ऑल इंडिया काम करता है, क्या दिक्कत है अरे इसमें? नहीं जैन साहब थोड़ा सुनी लीजिए। कैसा है देखिए, वो संसद बन चुका है, सांसद जाकर के बैठे और अचानक फिर पता चला सांसदों को मना कर दिया गया। वो उसका मुद्दा उठा रहे। देखिए अभी क्या है, मैं भी आपकी मजबूरी हम सारा देश समझ सकता है, खास करके प्रवक्ताओं की। देखिए पिछले दिनों अगर राजनाथ सिंह जैसे को बयान देना पड़ा है कि आजादी से लेकर के अब तक जितनी भी बात है वो जवाहरलाल नेहरू को लेकर के हो, बाबरी मस्जिद के अंदर खर्च की बात हो, तो हम सारे ही प्रवक्ताओं की मजबूरी हम समझते हैं कि क्यों ये बयान देना पड़ता है। ठीक है, तो के नॉर्मल चीजें है, आपको भी वो प्लेटफॉर्म पर आकर चीजें करनी है, लेकिन सच्चाई जो है ना वो अलग है कि एयरपोर्ट बना, उसमें फ्लाइटें उड़ी, फ्लाइटें उड़ने के बाद बंद हुई। तो बंद जब हुई है तो टेक्निकल वजह स्टेट गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो तो बताना पड़ेगा ना सर। फेल्योर है ये तो, इसे फेल्योर कहते हैं। बड़ा कारण है वहां पे, अगर यात्री नहीं है तो फ्लाइट उतार के ले जाने का क्या मतलब है? अच्छा चलिए, एक मिनट जैन साहब अच्छी बात है आपने, जैन साहब बहुत अच्छी बात की आपने कि वहां यात्री नहीं है, तो मतलब जो एयरपोर्ट अथॉरिटी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर के जो एयरपोर्ट बनाया वो सारे ही मूर्ख है, मतलब आप मान रहे हैं ना इस चीज को कि यात्री नहीं थे, एयरपोर्ट खड़ा कर दिया। चीज को डेवलप होने में टाइम लगता है। अगर हमने वहां डेवलपमेंट हो चुका है जैन साहब, डेवलपमेंट हो करके फ्लाइट शुरू हो चुकी है, कंपनियां भी खुलेंगी। अगर वहाँ हवा गमन के साथ सुन नहीं रहे, जैन साहब सुनिए मेरी बात। अरे जैन साहब सुनिए, तो जैन साहब तमाम सारी जो एयरपोर्ट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बहुत अच्छी हो गई। अब कहिए इसमें कारें क्यों नहीं दौड़ रही है? इस पे कारें क्यों नहीं दौड़ रही? लोग कार से क्यों नहीं चल रहे? अरे इसके वहां मोटरसाइकिल गाँव में मोटरसाइकिल चल रहा है, अब आपके वहां बैलगाड़ी चलती है, कहीं बैलगाड़ी यहाँ क्यों चल रही भाई? प्रधानमंत्री सड़क योजना से इतना पैसा लग गया, यहाँ तो जैन साहब आप मुद्दा ही नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा है पूरे डिबेट को कचरा बना करके रख देंगे भाजपा के प्रवक्ता। इनको मुद्दे के बारे में कुछ पता नहीं है। इनके नागरिक उड्डयन मंत्री ने अभी तक केवल एक बार दर्शन दिया है अपने कार्यालय में, और इनको मुद्दे के बारे में कोई जानकारी नहीं। यही बात जितनी यहाँ पे बैठ के जितना ये बोल रहे हैं, इनको एयरपोर्ट पे ले चलिए, कैमरे के साथ चलिए एयरपोर्ट पे, हम भी चलते हैं और इतनी बातें ये बोलें जरा जनता के सामने खड़े होकर के। जनता इनका नक्शा तैयार कर देगी अभी, जो सुशासन का ये यहाँ पे बैठ करके यहाँ पे इतनी देर से डिबेट को कचरा बनाने में तुले हुए हैं। यहाँ पे बहुत सीधी स्पष्ट बात हो रही है, यहाँ पे बहुत सीधी स्पष्ट बात हो रही है कि आपके मंत्रालय से अगर कोई नियंत्रण नहीं है तो आप अपने नागरिक उड्डयन मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? देश के सामने, देश के लिए, राजनीति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विवेक पांडे जी, इकबाल जी, जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।